एग्जामिनेशन सिस्टम शुरू कैसे हुए। अब एक हिस्सा है एंट्रेंस एग्जाम का। एंट्रेंस एग्जाम नाम से क्लियर है, कहीं एंटर करने के लिए जो एग्जाम होता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने के लिए, मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 5 लोगों की जरूरत है और 10 लोग हैं जो सीट को पाना चाहते हैं, तो जनरली ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करता है उनसे पर्सनली मिलना। इसलिए इंटरव्यूज होते हैं। जब भी हायरिंग कम लोगों की होनी होती है और मास सामने कम होता है फिल्ट्रेशन के लिए, तो इंटरव्यू होता है। जब नंबर बड़ा हो जाता है तो इतने सारे लोगों से हम पर्सनली मिल नहीं सकते, तो एक टेस्ट होता है सो दैट हम फिल्टर कर सके लोगों को और उसमें से फिर हम इंटरव्यूज लेते हैं। ये नंबर और भी बड़ा हो जाता है तो बहुत बड़े लेवल पे फिल्ट्रेशन के लिए हम केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम ही ले पाते हैं। अगर नंबर छोटा हो तो हम सब्जेक्टिव एग्जाम लेना चाहते हैं ताकि लोग क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, ये हम पता लगा सकें। बट ये नंबर अगर 10 लाख हो जाए, 20 लाख हो जाए, 25 लाख हो जाए, तो इतने बड़े मार्क्स का हम सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं ले सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसे में ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स पिक्चर में आए तो हमेशा प्रेफरेबल मोड जो है वो इंटरव्यू होता है, उसके बाद सब्जेक्टिव एग्जाम और फिर ऑब्जेक्टिव एग्जाम। तो जब भी आप आईआईटी को देख लें, पहले जो जेईई का एग्जाम होता था, दैट इज आईआईटी जेईई का एग्जाम होता था 2005 तक, उसमें एक प्रीलिम्स एग्जाम होता था जिसमें मास से फिल्टर करके कुछ लोग लिया जाता था और उनका सब्जेक्टिव टेस्ट। बट ये नंबर बहुत ज्यादा हो गया तो अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही होते हैं, जेईई मेन के फॉर्म में और जेईई एडवांस के फॉर्म में।